तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक अरसे के बाद हम और ज्योतिष गुरु आप सबके सामने हैं। एक बात कही जाती है कि जिंदगी अगर समझ में आ जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर ना समझ आए तब भी कुछ तो है। तो ये जो कुछ तो है, इसको समझने की कोशिश अरसे से इंसान करता रहा है और इसी प्रक्रिया में हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जन्म दिया एक महान विद्या को, जिसको ज्योतिष शास्त्र के नाम से जाना गया, जिसमें ग्रहों की गणना करके इंसान के भविष्य को, इंसान की जिंदगी को समझने की एक कोशिश रही है ऋषि मुनियों की। तो ये जो कुछ तो है, इसको समझा हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सालों का इनका अध्ययन है और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनको पढ़ाते हैं, देश विदेश में ख्याति प्राप्त हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पुराने साथी ज्योतिष गुरु श्री दीपक कपूर जी, आपको ये समझाने के लिए कि आपका सबसे पहले तो आपका आज का दिन कैसा है, और फिर ये जो हमारी शुरुआत हुई है ये थोड़ी सी हमने अलग की है। अभी तक आप हमें चैनल पे देखते आए थे, जिसमें हम राशिफल की बात करते थे, कुंडलियों की बात करते थे, लेकिन अब जो ये नई कोशिश है, जिसमें अभी आप आगे हमें यूट्यूब पर भी देखेंगे, आज पहला दिन है। इस नई कोशिश में हम आपके दिन को समझने के साथ साथ शेयर मार्केट को भी समझेंगे। लेकिन चूंकि आज इतवार का दिन है, सप्ताह अंत हो चुका है, कल से सप्ताह की शुरुआत होगी, तो आज हम सिर्फ आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करने वाले हैं। शेयर मार्केट की बात हम अपने आगे के एपिसोड्स में, कल के एपिसोड्स में जरूर आपके सामने रखेंगे। तो ये सप्ताह कैसा होगा, इसको समझने की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष गुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमालय एस्ट्रो लाइव पर, जिसमें हम समझने जा रहे हैं आपके तारे। स्वागत है आपका जी। नमस्कार सभी व्यूअर्स के लिए, और मुझे खुशी है कि हम फिर से आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपके सप्ताह को समझेंगे, हर रोज आपके दिन को समझेंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और शुरुआत करते हैं। तो ज्योतिष गुरु, एक छोटी सी बात ये कह दें कि हम लोग करीब 15 साल रहे हैं टेलीविजन चैनल पर साथ साथ, और आपके साथ मैंने बहुत कुछ समझा है। तो पहली चीज तो ये समझ आई कि एस्ट्रोलॉजी को समझना लोग जैसा समझते हैं वो बहुत मुश्किल है। आपके इतने सालों का अध्ययन है, तो मैंने जो समझा है वो ये है कि ये एक विद्या मार्गदर्शन की विद्या है। लोग इसको अक्सर चमत्कार की विद्या मान लेते हैं, गंदे तावीजों में उलझाने लगते हैं। ये एक मार्गदर्शन की विद्या है जो आपको आपके आने वाले कल के लिए तैयार करती है। तो हमको फिलहाल, चूंकि जो मैंने शुरुआत की कि जिंदगी समझ में आ जाए तो क्या बात है, और अगर ना समझ में आए तो कुछ तो है। तो ये जो कुछ तो है, इसको हमें समझना है सप्ताह के आईने में। तो ये सप्ताह आप कैसा देखते हैं राशियों के लिए? तो शुरुआत हम मेष से करते हैं। उससे पहले आज का दिन समझ लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। जी जी जी, आज का पंचांग क्या कहता है? जी जी, आज 1 अगस्त 2021 है और रविवार का दिन है। श्री विक्रमी संवत 2078 है और शक संवत 1943। सावन का महीना चल रहा है और कृष्ण पक्ष है। अष्टमी तिथि है सुबह 7:57 तक और उसके बाद नवमी तिथि। भरणी नक्षत्र चल रहा है शाम 7:36 तक और उसके बाद कृतिका नक्षत्र चल रहा है। चंद्रमा मेष राशि में है और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 2:23 पर। आज व्यतिपात महापात है देर रात 12:54 से आगे, और श्री बाल गंगाधर तिलक जयंती। क्या बात है, बहुत शुभ दिन है, और इस शुभ दिन पर हिमालय एस्ट्रो की शुरुआत हुई है। आपके तारे को समझने की प्रक्रिया एक नए तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ज्योतिष गुरु, सप्ताह कैसा रहेगा राशियों के लिए, एक नजर पहले इस पर डाल लेते हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग पूछते रहे हैं कि राशि क्या है, हम कैसे जाने कि हमारी राशि क्या है। देखिए, 2 तरह का विधान रहा है। एक तो हिंदू ज्योतिष जो है वो चंद्रमा की गणना पे आधारित है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, वो आपकी जन्म राशि होती है। और दूसरा विधान रहा है जो आप मैगजीन्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप का ज़ोडिकल साइन जो देखते हैं। तो मेरी गणना इन दोनों को मिलाकर होती है, हमेशा मैंने ये कहा है। तो अगर आपको अपनी जन्म राशि पता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, वो सबसे अच्छी बात है। नहीं पता तो पता करा लीजिए, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ तो सबको पता होती है, तो उसका ज़ोडिकल साइन क्या है। तो दोनों देख लेने चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग हो सकते हैं, और कोई एक भी देखेंगे तो भी मिलेगा। अगर दोनों देखेंगे तो और भी अच्छा, क्योंकि दोनों की जो इंडिकेशन है वो दोनों से मिलेगी आपको।
तो मेष और ये राशि मुझे वालों लगता है के लिए ये कोशिश आपकी ही है, जो आपने ये शुरुआत की। इससे पहले किसी ने ये कोशिश की भी नहीं थी, दोनों को जी, मिलाकर क्योंकि समझने की। देखिए जो डेट ऑफ बर्थ से जो ज़ोडिकल साइन होता है वो सन बेस्ड है, सूर्य पे आधारित जी कि जी जी आपका सूर्य कहाँ पर है। जी तो सूर्य और चंद्रमा दो स्तंभ हैं जीवन के, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां सारी गणना चलती है। हिंदू ज्योतिष परंपरा से सदियों से चंद्रमा पे आधारित गणना पे रहा है, और जी जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो सन बेस्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हिंदू ज्योतिष में सन की इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी। सूर्य और चंद्रमा दो स्तंभ हैं, उनसे ही गणना चलती है, और दोनों से अगर हम विश्लेषण करें तो और भी अच्छी बात। चलिए, आइए फिर इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल के साथ। तो आने वाला सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कुछ ऐसा है जी कि कई तरह के नए विकल्प आपके जहन पर छाए रह सकते हैं। कई तरह के जी अच्छे विचार हो सकते हैं कि कुछ और किया जाए, कुछ और समझा जाए जिंदगी में। बहुत बड़ी बात होती है जी जब हम किसी नई शुरुआत की ओर चलते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात। उसमें एक अहम बात उभर कर ये आ रही है कि आप जी जो भी विचार बना रहे हैं वो आपके अपने नॉलेज, स्किल्स, आपकी क्षमताओं पे आधारित है। तो आपने जी जो सीखा है, समझा है, जो एकत्रित किया है अपने एक्सपीरियंसेस से, उसके अनुसार आप जिंदगी में कुछ नया करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कमी क्या है आने वाले सप्ताह में मेष राशि वालों के लिए कि बहुत घबराहट है, और बहुत कुछ करने के विचार भी है, लेकिन चिंताएं बहुत हैं, और उन चिंताओं को आप अपनी बोलचाल में अपने लोगों से भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि शायद हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा। देखिए जब अच्छा विचार बना लिया है तो आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत ज्यादा चिंताएं लगाने से कुछ होता नहीं है। तो मेष राशि वालों के लिए इस तरह का मिला जुला योग है। अगर आप कोई प्रेम संबंध है आपके मन में, जहन पे छाया हुआ, तो उस बारे में भी आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, समर्पित हैं, विचार आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं उस दिशा में, लेकिन चिंताएं वहां भी हैं। जी। तो ये है वृषभ मेष राशि के लिए राशि वालों के लिए मिला जुला सा एक योग है। अच्छा सा समय है, कोई चिंता की बात नहीं है। ज्यादा चिंता मत कीजिए, ज्यादा सोचिए नहीं। प्लानिंग कीजिए, जिस तरीके से जो तरीके आपने बताए उस हिसाब से खुद को तैयार कीजिए। और हमारी कोशिश भी लोगों को तैयार करने की होती है। हम हमेशा से पिछले 15 साल 16 साल जो हम लोग साथ में रहे हैं, आपने हमेशा सिखाया यही है कि खुद को तैयार करना है, और कर्म ही सबसे बड़ी चीज है। ज्योतिष में कर्म को ही आधार बनाया गया है। ज्योतिष भाग्यवाद की तरफ नहीं ले जाता है, कर्मवाद की तरफ ले जाता है। तो अपने कर्मों को प्लान करेंगे तो जरूर ये सप्ताह उनके लिए खूबसूरत सप्ताह बनेगा। वृषभ राशि के लिए कैसे देखते हैं ज्योतिष गुरु? वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह आपको घर परिवार में अपनों से जोड़ेगा। खुशियों भरा समय, अच्छी बात। एक आदत आपकी आजकल चल रही है कि आप अच्छा भी सोचते हैं लेकिन उतना अच्छा कर नहीं पाते। तो ये जो अच्छा सोचना और उसे कन्वर्ट कर लेना अच्छाई में, ये बड़ी बात है जी। ऐसा आपको करना है, सोचना है। और इससे जुड़ी हुई बातें कुछ और भी हैं। जी अपनों से विवाद रह सकता है, तो उस विवाद से भी बचना है, बहुत ज्यादा बहस से भी बचना है, और अपनी अच्छाई इस रूप से भी बनाए रखनी है कि जो भी मौका मिले अपनों से जुड़ने का, वो जरूर उसका पूरा फायदा उठाइए। अगर आप दूर हैं तो मन से दूरियां मत बनाइए, अपनों से करीबियां बना लीजिए, नजदीकियां बना लीजिए, अच्छा रहेगा। और ये आने वाला सप्ताह इस रूप से आपकी जरूर मदद करता चला जाएगा। अ, तो ज्योतिष गुरु आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल हमारे सामने आ रहा है। हमारे एक व्यूअर हैं अमन, वो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उनका एक सवाल ले लेते हैं। अमन, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। प्रणाम सर, अमन प्रणाम। आप अपनी डिटेल्स हमें भेजें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये तीन तीन चीजें भेजें, और उसके साथ ही साथ आप हमें अपना सवाल भी भेजें। तो अमूमन ज्योतिष गुरु, जैसा कि हम आपके तारे में करते थे कि अभी इनकी चूंकि डिटेल्स आ रहे हैं, आपके तारे में हम कोशिश ये करते थे कि हम 2-3 कुंडलियां भी लें, तो वो हमारी कोशिश फिर आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा अगर हम एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहें तो एस्ट्रोलॉजी में देखा ये जाता है कि लोग अक्सर ये उम्मीद करने लगते हैं कि वो आपके पास आए हैं या आपसे उन्होंने कुछ पूछा है तो बस कोई जादू हो जाए।
हाँ, तो ये जो भ्रांतियां हैं, ये सब चीज इस विद्या को बिला वजह एक अजब सी चर्चा की तरफ ले जाती हैं। ये चमत्कारों से जोड़कर देखना एस्ट्रोलॉजी को कहाँ तक सही है, और एस्ट्रोलॉजी वास्तव में है क्या, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हमारा जीवन एक जी। इसे इस रूप से समझ लें कि हम एक नदी में एक कश्ती में सवार, और वो कश्ती आगे बढ़ती चली जा रही। जी। हम टीवी देखते हैं, आजकल टीवी का ज़माना है, बहुत सारे सीरियल चलते हैं, तो लोग जी। ये समझते हैं कि जो कल एपिसोड आना है वो आज नजर आ जाए, जी। भविष्य जी। जी। पता लग जाए कि हम्म, कल क्या होना है वो आज समझ में आ जाए। ये जी। ज्योतिष का अभिप्राय नहीं है जी, ये ज्योतिष का पर्पस नहीं है कि कल का एपिसोड आज देख लें आप, वो तो कल ही हाँ। आएगा। और सही बात। आज क्या करना है वो ज्यादा जी। जरूरी है, उससे जुड़ा हुआ गाइडेंस, मार्गदर्शन ज्यादा जरूरी ज्यादा जरूरी। देखिए, सवाल आ गया है अमन का। अमन, जन्म तिथि है 12/9/1999 सर। जन्म तिथि है 12/9/1999। जन्म स्थान है मेरठ, और जन्म है। का समय है रात के 1 बजे। मतलब ये 12 की सुबह 1 बजे, ग्यारह जी की जी रात। जी। 11 की रात। सवाल, आप जब तक कुंडली तैयार करें, इनका सवाल भी हम पढ़ देते हैं। सवाल इनका ये है कि कोविड के बाद से जीवन में काफी बदलाव आए हैं, एक जॉब कर रहे हैं, लेकिन और बेहतर करियर कब तक होगा, बड़ी सफलता इन्हें कब तक मिल सकती है? ये इन्होंने हथियार नहीं डाले, अपनी मेहनत के साथ अपने जो गुण हैं उनको निखारने की कोशिश तो कर रहे हैं। समझना ये चाहते हैं कि करियर में ग्रोथ, सही ग्रोथ कब तक है? देखिए, बहुत हाल ही में अमन जी की कुंडली में एक दशा बदली है 20 जुलाई 2021 से, अभी हाल में, जी। जी। 11-12 दिन पहले अच्छी दशा जी। शुरू हुई है। इसमें कामकाज को बढ़ावा देने का हर तरह का मौका मिलेगा। आपने ग्रोथ की बात कही है, तो बहुत जल्द 2022 की शुरुआत में ही, 22 फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 में ही वो ग्रोथ इत्यादि मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे अच्छे मौके सामने आ जाएंगे, तो हम्म। कोई कमी नहीं है जी। और उसके बाद जब एक और दशा का परिवर्तन होगा अगस्त 2022 से, तो जी। वहां से भी मैं देख रहा हूं कि कामकाज को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन खुद की गलतियों से बचना है। वहां से अगस्त 2022 से आगे बहुत जल्द कोई बदलाव नहीं करने हैं, अपनी जिंदगी में अस्थिरता नहीं लानी है अपने कामकाज में, बल्कि हम्म। स्टेबिलिटी लाते हुए अगर अपने काम में अपनी मेहनत पे तवज्जो देंगे, तो बहुत अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है, जिसका पहला फल 2022 के शुरू में ही मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, तो अमन जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ज्योतिष गुरु की बात समझ में आई होगी। जो कर रहे हैं, करते रहना है, क्योंकि यहीं से एक अच्छी शुरुआत शुरू हो रही है। अच्छा समय शुरू हो चुका है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा दीजिए, आप सही रास्ते पे हैं। जिंदगी आपको सही दिशा की तरफ ले जा रही है। ज्योतिष गुरु, सवाल तो और भी बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इससे पहले राशि ले लेते हैं। मेष वृषभ की बात कर ली, मेष वृषभ के बाद मिथुन राशि के लिए कैसे देखते हैं आप इस सप्ताह? जी संजीव जी, मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है कि यात्रा बदलाव का समय हो सकता है, और लेकिन अच्छी बात क्या है, अपनी कोशिशों को बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है, मेहनत करने का समय है। मेहनत करने के मौके जिंदगी में रोज रोज नहीं मिला करते जी, और जब भी कोई ऐसा योग हो जिसमें इंसान अपनी मेहनत कर पाए और मेहनत का अच्छा फल प्राप्त कर पाए, इससे बेहतर और कोई बात हो नहीं सकती। तो इस बात को समझते हुए आप जी। मिथुन राशि वाले ये समझें कि आने वाले सप्ताह में अपने ज्ञान को भी बढ़ाने का मौका मिलेगा, अपनी हम्म। कोशिशें भी, कोशिशों से फल प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जो भी आप मेहनत करेंगे उससे आपको अच्छा फल भी मिलेगा, और इसी में जी। आपके कामकाज की स्थिति भी जुड़ी हुई है, जिस ओर आप ध्यान दे सकते हैं। तो कुल मिला के स्थिति यह है जी कि, अच्छा, एक और बात है, खर्चों पे थोड़ा सा काबू रखना होगा, क्योंकि कुछ वेस्टफुलनेस नजर आ रही है बिना सोचे समझे की। ये भी एक हम्म। आने वाले सप्ताह का इशारा है मिथुन राशि वालों। लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां हैं, मेहनत को लेके
अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छी बात है। जी, तो आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात कर लेते हैं। इनके लिए कैसा दिखता है सप्ताह? कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो रही है, काम से लाभ बना हुआ है, रेगुलरिटी बनी हुई है, निरंतरता बनी हुई है कि आप काम में जुड़े रहें और काम से आपको लाभ मिलता चला जाए। अपनी आमदनी से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं है जैसे, लेकिन जी, जो समय आपकी आमदनी में निरंतरता बनाए रखे और आपकी ज़िंदगी में समृद्धि को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपकी मदद करता चला जाए, वही समय अच्छा होता है। इसलिए मैं इस समय में कोई ऐसी कमी नहीं देख रहा। घर परिवार से खुशियां बनाए रखने के लिए बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि आप अपनों से बातचीत कर पा रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा जी, ऐसा हो नहीं पाता। कभी आप दूर हैं, कभी आपके अपने दूर हैं, कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। तो सारी चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं। आपसी विचारों का आदान प्रदान बड़ा अच्छा बना हुआ है, कोई कमी जी, नहीं है। किसी जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से लाभ का योग भी बना हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। जी, तो कुल मिला के जी, आर्थिक स्थिति बनाने के लिए और काम काज में तवज्जो बनाए रखने के लिए बड़ा अच्छा समय जी। है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ शर्ली जुड़ी हैं और प्रणाम गुरुजी, आपको प्रणाम कर रही हैं। शर्ली, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा साथ कुछ महीनों पहले छूट गया था वो फिर से जुड़ गया है, लेकिन अब माध्यम बना है। अभी आप फेसबुक पे देख रही हैं, लेकिन आगे कल से आप यूट्यूब पे भी देख पाएंगे ज्योतिष गुरु को। शर्ली, क्या पूछना चाहती हैं आप? अच्छा, इन्होंने सवाल पूछा है रीना रानी के लिए। अ, आस्था, रीना रानी ने आस्था के लिए पूछा है। जन्म तिथि है सर इनकी 29/5/1996। जन्म स्थान है मेरठ और जन्म का समय है 8:30 बजे। तो सुबह या शाम? सुबह 8:30 बजे सर। तो परिवार इनके लिए इनकी शादी के लिए इच्छुक भी है, कोशिश भी चल रही है। तो कब तक ये शुभ दिन इनके परिवार के जीवन में आ रहा है, जब एक अच्छा सा रिश्ता और एक जिंदगी के नए रास्ते पर ये चलेंगी, तो वो आपसे समझना चाहती है फैमिली। देखिए, 25 वर्ष की उम्र हो चुकी है, तो परिवार की चिंता कुछ हद तक होती है कि भाई शादी सही समय पे हो जाए। और जी, अभी एक समय चल रहा है, लेकिन इस अभी के समय को थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा। देखिए, महामारी जी, का दौर चल रहा है, अभी हम पूरी तरह से परेशानियों से दूर हटे नहीं हैं। ज्योतिष के शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है जी, पहली लाइन ज्योतिष में लिखी जाती है कि किसी भी कुंडली को देश काल पात्र के रूप से देखना चाहिए। इसका जी, मतलब क्या है? बहुत बड़ी बात कही गई है, बहुत गूढ़ मतलब है इसका, कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है वो सबसे ऊपर हम सब पे हावी है। वो उससे काल बदल जाता है, उससे समय बदल जाता है सबका। और ओह, जो ये कुछ बहुत नॉर्मल अहम बात है। सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है वो भी नहीं हो पाता। तो देश काल अच्छा, पात्र, और पात्र जो हम हैं वो सबसे नीचे दबे हुए हैं। हम एडजस्ट करते हैं, अच्छा, देश समझौता काल करते हैं। पात्र। जी, देश और बहुत अहम दुनिया में बात। क्या हो रहा है उससे काल बदल जाता है और उससे हम जूझते हैं। तो आज जी, का समय जो महामारी का समय है, जैसे पुराने जमाने में जब ऐसे महामारी के समय आते थे तो सिविलाइजेशन खत्म हो जाती थी, ऐसा जी, ही समय है। अभी हम उससे हटे पूरी तरह से दूर नहीं हो पाए हैं, और इसी हम्म, वजह से शादियों में भी रुकावट है, हर काम में रुकावट है, कैरियर में रुकावट है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, सारी बातें। तो अभी हम्म, एक समय चल रहा है जून से अक्टूबर 2021 का, जो जिसे मैं शादी के संदर्भ में मैं अच्छा समय मानता, लेकिन आज जी, के दौर को देखते हुए इसमें, उसी देश काल पात्र के संदर्भ को समझते हुए इसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। फिर भी जी, आगे चल के जनवरी फरवरी 2022 में एक शादी का प्रबल योग हो सकता है, जिसका पूरा फायदा हम्म, उठाना चाहिए, ऐसा मेरा हम्म, मानना है जी। और हम्म, कोई ऐसी देरी वाली बात अब नहीं है। हो हम्म, सकता है आने वाले ये 4 5 6 महीने जो हैं इसमें हम्म, ऐसा कोई योग बन जाए जो मदद करे जी। और उसके साथ साथ फिर बहुत 2022 का जो सेकंड हाफ है वो भी अनुकूल है, तो 2022 में अच्छा। शादी का अच्छा सा योग। हाँ, 2022 की शुरुआत में कुछ एक समय है, फिर उसके सेकेंड हाफ में भी एक समय है।
तो समय आ चुका है, बिल्कुल परेशान मत होइए। और ज्योतिष गुरु हमेशा से यही समझाते आए हैं कि शादी सुख के लिए की जाती है। तो सुख का जब समय कुंडली में आ रहा हो उसका इंतजार जरूर करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो सुख का समय है उसी समय शादी की बात बनती भी है और शादी के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। तो बस अब समय आ चुका है, परेशानी का समय बीत चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आपके परिवार को ये एक खूबसूरत खुशी जरूर देगा। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क की हम बात कर चुके हैं। सिंह राशि के लिए कैसे देखते हैं आप इस सप्ताह को? सिंह राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि काम में आपका मन लगे और ऐसी परिस्थितियां बने कि आप अपनी कमिटमेंट को बढ़ा पाएं, काम लोगों को बता पाएं, समझा पाएं, दर्शा पाएं कि आप कितने समर्पित हैं अपने काम के प्रति। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। बहुत सुंदर योग है, बहुत अच्छी बात है, कोई कमी की बात नहीं है। आपकी मेहनत पूरा रंग लाएगी जी। और काम में मन लगाना ये बहुत बड़ी बात है। काम से मन चुराना नहीं चाहिए। कोई भी चिंता हो, कोई भी घबराहट हो, कोई भी असंतोष हो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सिंह राशि वालों के लिए खास ये हिदायत है। अपने मन से ये दुविधाएं हटा के काम से जुड़े रहिए और उससे पूरा लाभ आपको मिलेगा। तकदीर आपका साथ देगी, आपके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए सिंह राशि वाले, बहुत बढ़िया है आपके लिए सब कुछ, कोई कमी नहीं है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और अब कन्या की बात कर लेते हैं। लगता है ज्योतिष गुरु से हमारा संपर्क कुछ धुंधला सा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज मौसम दिल्ली का ऐसा है कि बारिश रात से ही हो रही है, अभी भी बादल छाए हुए हैं, तो मुमकिन है जी। वो ज्योतिष गुरु शायद मौसम की वजह से कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम हुई है आपकी तरफ। तो चलिए, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कन्या राशि के बारे में हम बात कर लेते हैं। ज्योतिष गुरु, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शायद ज्योतिष गुरु तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, कुछ प्रॉब्लम हुई है उनकी तरफ से। तो ज्योतिष गुरु, आप तक आवाज आ रही है हमारी? उनका फ्रेम फ्रीज दिखाई दे रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि कुछ प्रॉब्लम हुई हो या कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू हुआ हो, लेकिन बहुत जल्दी ज्योतिष गुरु वापस जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, ये देखिए। तो चलिए, इस ज्योतिष गुरु ज्योतिष गुरु, कन्या राशि की हम बात कर रहे थे, तो इनके लिए सप्ताह को कैसा देखते हैं? जी, कन्या राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। पहली बात, तकदीर को आजमाने की कोशिश मत कीजिए, गलती हो जाएगी। और जो कुछ गलत हो सकता है, अगर वो ना हो तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क होकर चलना ही बेहतर है। यही चीज मैं आपके लिए आपके पैसे की स्थिति पे भी जोड़ना चाहूंगा कि भी पैसे को भी व्यर्थ में खतरे में मत डालिए, उसे बचा के रखिए। खर्चे होते हैं, इंसान कमाता किस लिए? खर्च करने के लिए कमाता है। लेकिन अगर बिल्कुल ही हाथ खोल के इंसान लुटाना शुरू कर दे तो कहा जाता है कि राजा महाराजाओं के खजाने भी खाली हो जाते हैं। तो इसलिए पैसे को भी संभालना है। कुछ रुकावटें भी हैं आपके इस आने वाले सप्ताह में, उन्हें भी संभालना है। तो करना क्या है? पहली बात, अपनी मानसिकता को बिखरने नहीं देना है। उसमें व्यर्थ में इतनी ज्यादा नकारात्मकता को नहीं आने दीजिए कि आपको हर चीज बुरी लगनी शुरू हो जाए और फिर गलती होती चली जाए। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और कोई बड़ी परेशानी नहीं। चलिए, बस सतर्क रहना है, ऐसी कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। और परेशानी होगी क्यों? क्योंकि अब एक बार फिर से आप हिमालय एस्ट्रो पर आपके तारे को समझ रहे हैं ज्योतिष गुरु की मदद से, तो दिक्कत आपके जीवन में कोई नहीं होगी। आपकी जिंदगी को हम हर रोज प्लान करेंगे। ज्योतिष गुरु, ये सवाल भी लोगों के आ रहे हैं कि क्या आप लोग अब रोज सेशन करेंगे? तो भाई, बहुत इंतजार लंबा आपका हो गया, हम माफी चाहते हैं क्योंकि एक ब्रेक हो गया, लेकिन हाँ, हम लोग रोज ये सेशन करेंगे और ज्योतिष गुरु रोज सुबह 8:30 बजे आप सबके साथ जुड़ेंगे। ज्योतिष गुरु, ये कन्या तक की हमने बात कर ली। आगे हम बढ़े उससे पहले हमने एक शुरुआत में बात ये की थी कि हिमालय एस्ट्रो लाइव, जो ये शो अब फेसबुक और यूट्यूब पर लोग रोज देख पाएंगे आपके साथ,
इसमें हम लोगों के दिन को तो समझेंगे ही, हालांकि आज के एपिसोड में हम सप्ताह को समझ रहे हैं क्योंकि ये साप्ताहिक एपिसोड है, लेकिन दिन को समझने के साथ साथ हम शेयर मार्केट को भी समझेंगे। तो इसके पीछे क्या है, आपके रिसर्च क्या है, सोच? लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये तो एक बहुत बढ़िया बात है क्योंकि हम कम से कम यहाँ पर भी एक बेहतर तैयारी के साथ शेयर मार्केट में जा पाएंगे। तो इसको हम कैसे समझेंगे और लोगों तक क्या जानकारी पहुंचाएंगे? जी, आप कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाया संजीव जी। अच्छा, ज्योतिष गुरु, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जो हमने शुरू में ये कहा था कि हम हिमालय एस्ट्रो लाइव में लोगों के राशिफल की तो बात करेंगे, यानी दिन कैसे वो बेहतर करें इसकी तो हम तैयारी करेंगे। हालांकि आज चूंकि संडे का दिन है तो हम सप्ताह को समझ रहे हैं और हर संडे, हर रविवार हम साप्ताहिक राशिफल की ही बात किया करेंगे। शेयर मार्केट को हम कैसे समझेंगे? कल से मंडे शेयर मार्केट खुलेगी, तो ये जो हमारी एक नई कोशिश है और शायद अब तक ये इससे पहले किसी ने की भी नहीं है। तो कैसे ये क्या है थॉट, और इसको हम कैसे लोगों के सामने लेके आएंगे? देखिए, शेयर मार्केट बहुत एक पेचीदा एक स्थिति होती है जिसमें कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं उसमें। जो देश की इकोनॉमी है उसकी रिफ्लेक्शन है, किसी कंपनी के शेयर्स हैं उसकी, कंपनी कैसे चल रही है उसकी रिफ्लेक्शन होती है। देश दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं है, फाइनेंशियल कहीं महामारी जैसे आ गई, उसके बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ जो सबको समझना है बहुत ध्यान से, मैं शेयर मार्केट की फोरकास्ट नहीं करने वाला। जी जी, ये समझना आज जरूरी है। अगले 1 घंटे में मार्केट गिर जाएगी या बढ़ जाएगी, ये इसका पर्पस नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट का रुझान क्या है, वो रुझान आज दिन में नजर आ जाए या कल नजर आ जाए, लेकिन एक सेंटिमेंट होता है शेयर मार्केट का। मैं ज्योतिषी आधार से उस सेंटिमेंट तक को अगर आपको पहुंचाऊंगा तो शायद आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज इतनी ही सी बात करते हैं, कल से इस बारे में और विस्तृत ये सही भी है, चर्चा करेंगे, चर्चा होगी कि सेंटिमेंट समझना है हमें कि शेयर मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कोशिश है। हम थोड़ा सा लोगों को याद दिलाना चाहें तो 2007 में जब आर्थिक मंदी से जूझ रहा था देश, बल्कि पूरी दुनिया ही जूझ रही थी, तो हमने अपने शो पर, जो हमने आशिक चैनल पे हम लोग किया करते थे, आपके तारे, उसमें हम लोगों ने पूरे साल भर का एक खाका खींचा था जब देश की जनता बड़ी परेशान थी कि कैसा सेंटिमेंट रहेगा शेयर मार्केट का। तो और कमाल है कि वो जो 12 महीने हमने समझे थे आपके साथ, तो वैसे ही सेंटिमेंट हमें आगे दिखाई भी दिए थे और पूरा देश भौचक्कर रह गया था उस कोशिश पर। तो ये हम लोगों को बता दें, अपने दर्शकों को एक बार फिर से, कि ज्योतिष गुरु ने करीब 28 साल काम किया है इस पर। तो उनका जो अध्ययन है वो कल से आप तक जरूर पहुंचेगा। हम शेयर मार्केट का क्या सेंटिमेंट रहने वाला है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि आप तैयार हो पाए। और आपके तारे की कोशिश हमेशा से रही है, हिमालय एस्ट्रो पर भी हम, कि हम आपको तैयार कर पाए। हम, क्योंकि इंसान खुद ही अपनी जिंदगी बदलता है, कोई चमत्कार नहीं होता, आप ही अपनी जिंदगी बदलते हैं। बस उसके लिए कैसे आप तैयार रहें, एस्ट्रोलॉजी का मकसद भी यही है, आपको तैयार किया जाए आपके कल के लिए। तो हम शेयर मार्केट के लिए भी आपको तैयार जरूर करेंगे। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला की बात आती है, इसके सप्ताह को समझ लेते हैं आपसे। तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कुछ ऐसा है कि कई ऐसी अचानक बनती हुई परिस्थितियां हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है। लोग भी आपकी मदद करें इस प्रयास में, लोग भी आपसे जुड़ें जिससे आपको फायदा हो सके। फायदा सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं होता, फायदा जिंदगी के हर पहलू से होता है, उसमें पैसा भी शामिल है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप व्यवहारिकता से अपने फैसले कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और उसमें जो जो चीजें आपके मन में चिंताएं दे रही थी कि ये पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उससे भी आपको कुछ ना कुछ अच्छाई ही बनती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी बात जी, तो बढ़िया है, उससे भी अच्छाई बनती हुई नजर आ रही है। अब इसी अच्छाई को हम आगे ले जाते हैं।
तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला की बात आती है। नहीं, तुला राशि हमने कर लिया, वृश्चिक राशि पे जी, चलते वृश्चिक की बात आती है जी। हैं। हाँ, अच्छा, इससे पहले हम वृश्चिक आगे राशि। बढ़े, ज्योतिष गुरु हम आगे बढ़े तो लोग हमें जो देख रहे हैं, निशा जी लिख रही हैं, काफी अच्छा लगा आप लोगों को फिर से देखकर। निशा जी, आप लोगों से फिर से मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगा है, और ये जो साथ है ये आगे भी ऐसे ही बना रहेगा, ये हमारा अब आपसे वादा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी, हम दोनों की तरफ से। जी जी, ज्योतिष गुरु, और मैं वृश्चिक राशि की हम निशा बात जी कर को रहे और बाकी सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ कि हैं। जी बहुत वर्षों से हम दोनों आप सब से जुड़े रहे हैं। आपने अपना स्नेह इतना दिया, इतना प्यार दिया कि हम इतने सालों तक आपसे जुड़े रहे। हमने भी कोशिश की कि आपकी ज़िंदगी के उन अहम पहलुओं को, बिंदुओं को छू सकें और कुछ न कुछ उसमें योगदान दे सकें, जिससे आपके और आपके परिवार में खुशियां और सुकून और सुख जी बना रहे। ये कोशिश बनी रहेगी, आगे प्रयास करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों जी के लिए आने वाला सप्ताह क्या कह रहा है जी? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अहम बात है समझने वाली कि लोग आपके कामकाज में मदद कर सकते हैं, लेकिन जी उसके पीछे एक खलिश है, उसके पीछे एक तनाव है, उसके पीछे विचारों का मतभेद है। इस वजह से मैं ये कहूंगा कि बड़ा कोई विचार बना के कोई बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश फिलहाल मत करें, उसे थोड़ा सा टाल दें। फिर भी आपका रुझान ऐसा रहेगा कि काम के प्रति आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, किसी से जुड़ना चाह रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन मन में जो एक खलिश है उसे दूर कर दीजिए। या तो मन से जुड़ लीजिए और मन में घुटन लेके मत चलिए, और अगर घुटन है ही तो थोड़ा सा इस विचार को स्थगित कर दीजिए। ये गाइडेंस की बात है, ये भविष्यवाणी नहीं। ये गाइडेंस की बात है, भविष्यवाणी नहीं। और फिर हम एक बार आपको याद दिला दें, आपके तारे में जब आप लोग हमें देखा करते थे, और अब जब आप हिमालय एस्ट्रो पर हमारे साथ हैं और हम आपके तारे आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको याद दिला दें, कभी भी चमत्कारों के पीछे मत भागिएगा जिंदगी में। जब भी आपको चमत्कार की तलाश होती है, वहीं पर आपको गुमराह करने के लिए लोग भी मिल जाते हैं। वो आपकी उस दुखती रग का फायदा उठाते हैं। ज्योतिष के का जो आधार है वो पुरुषार्थ है, वो कर्म है। हाँ, आप ही अपनी जिंदगी बदलते हैं और आप ही अपने आप को तैयार करते हैं। तो आपको तैयार होना है आने वाले कल के लिए, ना कि किसी उपायों की तरफ भागना है। हम हमारा जो साथ रहा है, हमारा और ज्योतिष गुरु का आप सबके साथ, हम यही समझाते आए हैं कि अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में कैसे रखी जाए, ये कोशिश ज्योतिष है। तो इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। तुला, वृश्चिक, धनु राशि के लिए कैसे देखते हैं ज्योतिष गुरु सप्ताह? धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा है कि आप कुछ ऐसे मन में विचार बना रहे हैं जी कि कुछ अपने आप से हो जाए। हम सब की इच्छा होती है, ये ह्यूमन नेचर है। हम सब चाहते हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक ठाक होता चला जाए, ताकि हमें उतनी कोशिश ना करनी पड़े, तकदीर साथ देती चली जाए। ऐसा विचार आपका बन रहा है। पर उससे जुड़ी हुई बात यह है कि आपकी कोशिशों में जो उतार चढ़ाव है उसे थोड़ा सा बांधना पड़ेगा, उसमें रेगुलरिटी लानी पड़ेगी, और आप में भरपूर क्षमता है। ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने विचारों को व्यक्त करके, लोगों से जुड़ के अपनी बात कह सकते हैं और अपने प्रयास बढ़ा सकते हैं। अगर इस विचार से जुड़े रहेंगे तो तकदीर आपका वैसे ही साथ देती चली जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। पर सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको फल मिलता चला जाए। रिश्तों के प्रति भी आपका रुझान बहुत अच्छा है, ये मैं ज़रूर ऐड करना चाह रहा हूँ, इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। रिश्तों के प्रति आप सजग हैं, लेकिन उसमें भी उतार चढ़ाव। तो ये उतार चढ़ाव जो है, इसे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कुल मिला के मैं अच्छा ही सप्ताह कहूँगा आप सबके लिए। उतार चढ़ाव को थोड़ा सा आपको संभालना है, बाकी सप्ताह आपके लिए अच्छा ही है। मकर राशि ज्योतिष गुरु। मकर राशि वालों के लिए कामकाज के क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं।
और पैसे से जुड़ी चुनौतियां भी हो सकती हैं। देखिए दौर भी ऐसा है, आज अगर किसी कारोबार में कोई व्यक्ति है तो काम से जुड़ी चुनौतियां भी हैं, पैसे से जुड़ी चुनौतियां भी, क्योंकि काम काज उतना नहीं चल रहा लोगों का, बहुत सारे लोगों का। तो ये चुनौती भरा समय। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी कारोबार में नहीं, बिजनेस में नहीं है, किसी जॉब इत्यादि में है, तो आपकी परफॉर्मेंस में कमी है, आपके प्रदर्शन में कमी है, आप अपने ज्ञान को, अपनी क्षमताओं को उस रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जितनी आपके अंदर काबिलियत है। तो वो क्यों है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से फिर रास्ता निकलेगा, इसी से गाइडेंस निकलेगी। आपके मन में जो असंतोष है वो इस रूप से है, चिंता के रूप में, कि क्या आप ये कर पाएंगे। तो अगर पहले से ही आप अपने मन में एक नेगेटिविटी बिठा लेंगे कि आप ये कर नहीं सकते, तो फिर आपके प्रदर्शन में कमी रह जाएगी। अगर पहले से भरोसा लेके बना के चलेंगे कि कुछ भी हो ये करना है, तो इस भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये चुनौतियां संभालना कठिन नहीं है, आसान है, कोशिश करके बेहतर हो जाए। तो बस थोड़ी सी कोशिश करनी, जरूर बात बनेगी। कुंभ राशि ज्योतिष गुरु, इनके लिए सप्ताह को आप कैसा देखते हैं? कुंभ राशि वालों के लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं। जब भी इंसान लोगों से जुड़ता है, लोगों को साथ लेकर जिंदगी में आगे बढ़ता है, तो तरक्की के रास्ते और ज्यादा खुल जाते हैं, परिस्थितियां और ज्यादा अनुकूल हो जाती हैं। तो ये तालमेल जिंदगी में बहुत बड़ा काम करता है। इस वजह से आपको घर परिवार में भी अपनों के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है। किसी भी तरह का असंतोष मन में ना आने पाए, किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना आने पाए। अगर कोई चीज़ बुरी भी लग रही है तो भी आप अपने प्रयास से, अपनी कोशिशों से कम्युनिकेट करके आप उसे संभाल सकते हैं। बहुत अच्छा सा योग है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि कुंभ राशि वालों के लिए इतना अच्छा योग है, इससे बेहतर हो नहीं सकता। चलिए, तो ये बात हो गई कुंभ राशि की। और अब मीन राशि, इनका इंतजार भी खत्म होता है, इनके लिए सप्ताह को कैसे देखते हैं? मीन राशि वालों के लिए विचारों का मतभेद हो सकता है जी। किस वजह से? क्योंकि आपकी कोशिश अगर किसी को समझ ही ना आए और गलतफहमियां पैदा होती चली जाएं, तो फिर विचारों का मतभेद। कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आप बहुत एक तरफा विचार बना के एक्सट्रीम्स में कोई कुछ भी ना करें, क्योंकि उसमें गलती होने का अंदेशा है। इसलिए अपनी कोशिशों को एक दिशा देनी है, अपने प्रयास सही रूप से बनाए रखना है, लोगों से उलझना नहीं। मोटी बात यह है, बड़ी बात यह है कि लोगों से उलझे नहीं, तालमेल बना के चलें, विचारों के मतभेद से बचें और किसी भी बहस से भी बचें, क्योंकि जो भी बहस हो रही है उसमें गलतफहमी बनने का या कोई झगड़ा होने का अंदेशा। थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। सब ठीक रहेगा इस मार्गदर्शन से, आज भी, अगले सप्ताह के लिए भी, और आने वाले दिनों में हर दिन आप जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ हम ऐसी बात आपके लिए जरूर मैं लाता रहूंगा जो आपको मदद करते चले। तो बस बहस से आपको बचना है, किसी भी तरह के झगड़े लफड़े से आपको दूर रहना है, सब कुछ ठीक रहेगा। बाकी ज्योतिष गुरु तो हर रोज आपके साथ रहने वाले हैं, हर रोज आपको मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो बस ये राशियों की तुम्हारी बात हो गई। आज हमने साप्ताहिक राशिफल पे चर्चा की, कुछ सवाल भी हमने लोगों के लिए। कल से फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी, फेसबुक पर भी होगी और यूट्यूब चैनल पर भी होगी, जिसमें हम आपकी जीवन के जो आने वाले पल हैं उनको समझेंगे ज्योतिष गुरु से और आप तक सारी तैयारी पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ शेयर मार्केट का रुझान क्या रहने वाला है ये भी हम आपको हर रोज बताएंगे। तो अपने सवाल तैयार रखिए, आप हमसे क्या चाहते हैं, आप जो राय देना चाहें, क्योंकि अब हम आजाद हैं, कोई चैनल की बाध्यता नहीं है। हम आपके हिसाब से अपने प्रोग्राम में आप जो चाहेंगे वो हम बदलाव लाने की भी कोशिश करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े और ये जो सालों का सफर है इसको एक बार फिर से आपने हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ाया है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। ज्योतिष गुरु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कीमती समय में से फिर से अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए जो आपने ये वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नमस्कार दोस्तों, कल फिर ज्योतिष गुरु के साथ आपसे मुलाकात होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये साथ बहुत अच्छा लगा होगा
और हम लगातार कोशिश करेंगे कि हम आपके जीवन को ज्योतिष गुरु के जरिए समझें और आप तक एक बेहतर मार्गदर्शन पहुंचाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।